हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर एक ये फिगर दे रखी है। एग्जाम में तो ग्राफ रहेगा, यहाँ हमने इस तरह से बना रखा है और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो फ्रॉम फिगर राइट द फॉलोइंग हमें इनके आंसर लिखने हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनके आंसर यही लिख दूंगा साथ में, अलग से ना लिखने के बजाय यहीं पर ये क्वेश्चन भी हो गया और आंसर भी इसी के साथ साथ लिख देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब पहले हम देखेंगे यहाँ बी कहां पर है, ये रहा बी, ठीक है। तो बी के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो पहले एक्स का देखेंगे, काउंट यहां से करते हैं, है ना। तो ये बी यहाँ है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ यहां कर दी और एक लाइन हमने वाई एक्सिस पे कर दी। तो ये जो यहां से यहां तक जो पॉइंट होगा वो यही तो होगी जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो ये जीरो से हम इधर को आ रहे हैं, बी पर यहां पर आ गए। तो ये कितना है, ये लिखा -5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो गया। और यहीं से ऊपर जो वाई की तरफ चल रहे हैं, अब वाई पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक कितना है, ये 2, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 और यहां से अंदर कितना है 2, -5 2। तो बी के कोऑर्डिनेट हमें देगा आंसर -5 और 2, साथ साथ आंसर इसके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो गया -5 2, ठीक। तो ये अब आ जाएगा इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट देखो, बी के ये आ गए, अब सी के यहां लिख देते हैं हम। सी कहाँ है, सी हमारा ये रहा, ये सी है। अब सी इधर को आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पहले हम यहां से काउंट करेंगे। सी के लिए एक्स एक्सिस पे लाइन खींची, यहां पर आई, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया 5। तो एक्स 5 हो गए और यहीं से नीचे वाई की तरफ आ रहे हैं, तो ये कितना है -5। 5 एक्स के एक्सिस के पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के नेगेटिव है, नेगेटिव करा रहा ना ये वाई डैश की तरफ। तो कितना हो गया 5 और -5, तो इसका हो गया 5 और -5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अभी कहता था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 5। अब -3 और 5 हमें पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट दे रखे थे, यहाँ पर हमें पॉइंट दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट -3 -5 हो। अब देखिए -3 पहले काउंट करो, यहाँ से काउंट -3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो माइनस में हम इधर आ गए -3। उसके बाद y है -5, अब माइनस यहीं से चलना है y की तरफ, y माइनस में नीचे होते हैं, तो यहीं से नीचे आएंगे और जहां पर ये 5 है इसके सीध में, यानी -3 से नीचे आए और यहाँ पे y एक्सिस -5 है, तो इसको मिलाया तो ये आ गया पॉइंट E। तो इससे हमें कौन सा पॉइंट मिला, यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर होगा पॉइंट E, ये मिलेगा इसमें। ये आंसर लिख रहा हूँ इसके साथ साथ में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ अलग अलग। तो -3 और 5 में कौन सा पॉइंट है, E है, ये वाला। फिर देखो कैसे, -3, तो पहले यहां से -3 हमने लेना है x की तरफ, तो x की तरफ -3 आ गए यहाँ पर। अब यहीं पर रुक गए, अब यहां से हमें y के लेने -5 नीचे है, तो यहीं से नीचे चलेंगे और जहां पे -5 है ना, यहाँ से लाइन खींच दी, यहाँ से लाइन आ रही, तो E पॉइंट मिल गया। अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब 2 -4 में देखेंगे कौन सा पॉइंट है, तो देखें 2 के है प्लस के x के, तो यहां से शुरू कर रहा है, 2 आ गया प्लस के, x इधर आ गया, x प्लस की तरफ चले। अब y क्या है -4, तो यहीं से माइनस नीचे की तरफ चलेंगे, ये y एक्सिस में आना ना, तो लेकिन करेंगे यहीं से जहां पे 2 पे रुक गए, यहीं से -4 आए नीचे, ये रहा, तो ये -4 यहाँ और यहाँ से 2 आया, तो कौन सा पॉइंट है, G। तो आ गया, इसका आंसर होगा पॉइंट G, पॉइंट, इससे G पॉइंट मिला, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट G के हैं। अगला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अब D का हमें सिर्फ एब्सिसा पूछना है, पूछा इसने। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने कहा ध्यान रखना क्योंकि ऐसे पूछ लेता है एब्सिसा कोऑर्डिनेट। अब D कहाँ है, D हमारा ये है, तो बच्चे इस D पॉइंट पर जो है हमें एब्सिसा निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से चले और यहाँ पे 6 है ना, और यहीं से ऊपर y की तरफ आए तो ये कितना है, 2 है, 6 और 2 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होगा, x एक्सिस की जो वैल्यू है 6 होगी, तो इसका हो गया एब्सिसा, इसका हो जाएगा हमारा आंसर 6। सिर्फ एब्सिसा पूछा है इसने, ठीक है। तो एब्सिसा हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या थे भाई, इसके जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट निकालूं तो x की कोऑर्डिनेट 6 है और यहीं से y ऊपर चलेगा तो क्या है, 2 है, तो 6 और 2 हो गए, लेकिन हमें एब्सिसा निकालना है, तो एब्सिसा हमारा 6 हो गया।
अगला है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच के ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस देखना। एच कहां पर है, पहले हम एच को देखिए, ये रहा एच, ठीक है। इस एच के लिए वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट तो ऐसे आएगा नीचे, तो ये कहां तक है, ये -3 है, तो एच के लिए -3 हो गया। इसका ऑर्डिनेट पूछा तो -3 हो गया, ये तो होगा ना। यहां से यहाँ तो एब्सिसा हो गया -5, और यहीं से नीचे एच की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आया, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने हैं, 0 से -3, तो -3 हमारा ऑर्डिनेट होता है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, जैसे पहले ही बताएं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल के। अब एल को देखो कहाँ है, एल ये रहा। अब एल हमारा आ रहा है एक्सिस पर, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस जो एक्सिस पे आता है तो एक 0 होता है, तो एब्सिसा 0 होगा या ऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, एक्स की तो वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, तो इसका क्या होगा, 0 5, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हमारा जो है वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसे कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम कहाँ है, एम ये रहा। अब देखो ये भी हमारा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये कितना है, एम पॉइंट कितना हमारा एक्स एक्सिस में -3, तो ये हो गया -3, और इस पॉइंट पे वाई कितना है, 0 हो गया। हमें जब लाइन के ऊपर होगा, एक्सिस पे होगा, तो या तो एक्सिस का 0 होगी या ऑर्डिनेट 0 होती है, तो यहाँ पर हमारा क्योंकि एक्सिस हमारा -3 है, तो -3 0, ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्राफ अगर पेपर में आता तो या तो आएगा कि इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करो, है ना, या तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दें और बताइए ये जो है ये इस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट होगा। तो सब हमें क्या है, एक्स एक्सिस देखना है और वाई एक्सिस देखना है, तो इस प्रकार से इन सब के पॉइंट हमारे ये हो गए। तो बच्चे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। बच्चे समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।